अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की सिंगल निडल मशीन है। दोस्तों मशीन को ऐसे पलटी कर लेना और पलटी करने के बाद ये शटल रॉड जो हमारा बाहर आ रहा है, इसके ऊपर ये एक स्क्रू लगा हुआ है। ये तांबे के मेटल से बना हुआ एक स्क्रू लगा हुआ और स्क्रू के अंदर एक फोम होता है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये इसके पीछे एक फोम लगा हुआ है। फोम बिल्कुल सख्त होता है। ये इसको दबाओ तो ये दबता भी नहीं है। ये सख्त फोम लगा हुआ होता है। तो ये फ़ोम लगा हुआ होना चाहिए ज़रूरी है। अगर ये फ़ोम नहीं लगा हुआ होगा तो आपने मार्केट से ख़रीद के नया लाज़मी लगाना है। नहीं तो यहाँ से ये बारीक सा सुराख दिया हुआ है, इस सुराख से ऑयल हमारे शटल के अंदर आता है। शटल के अंदर कैसे आता है? शटल के पीछे अगर आप देखेंगे तो शटल के अंदर एक सुराख बना हुआ है और शटल के जो अंदर के साइड पे किनारा है ना, जो ये किनारा बना हुआ है, ये किनारा, ये इस किनारे के अंदर ऑयल जाता है और इधर शटल के किनारे में यहाँ पे इस जगह पे जब ये चांद खोलेंगे, इस जगह पे या इस जगह पे हमारा एक सुराख बना हुआ है। ऑयल वहाँ से निकल के और ये शटल की कटोरी में आ जाता है। जो कटोरी है इसका, शटल के कटोरी का ये टक्कर जो बना हुआ है, इस टक्कर में ऑयल आ जाता है। इस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक कतरा जैसा ऑयल हमें चाहिए, ताकि ये शटल जो है, ये कटोरी इसका कटे नहीं और शटल का जो ये कटोरी जिस सांचे में चल रहा होता है, ये सांचा भी नहीं कटे। तो इसलिए इसके अंदर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नया शटल लगाएंगे वो महीना भर भी नहीं चलेगा और ये शटल का कटोरी जो है ये झुनझुना बन जाएगा। ऐसे हिलाएंगे तो ये छन छन आवाज़ करेगा। और अगर इसके अंदर ऑयल नहीं आ रहा होगा तो जब हाई स्पीड पे हम मशीन चलाएंगे 5000 या 5500 6000 की स्पीड पे जब हमारी मशीन चलेगी, तो उससे ये होगा कि बार बार आपका निडल का धागा टूटेगा लाजमी। क्यों? कि ये जो ऑयल है ये निडल को ठंडा भी करने का काम कर रहा है, क्योंकि जब धागा इसके अंदर से ऐसे घूम के निकलता है बाहर, तो इस शटल के जो कटोरी है इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ होता है, तो इतना हिस्सा जो धागा होता है वो थोड़ा सा ऑयल से गीला हो जाता है। जब ऑयल से गीला होता है तो वो निडल, जब धागा ससरता है निडल के अंदर, तो वो निडल को ठंडा करने का काम कर रहा होता है। तो ऑयल आना शटल में बहुत ज़रूरी है। अब ऑयल हम चेक कैसे करेंगे कि इसके अंदर ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है? दोस्तों अभी हम मशीन को चलाएंगे तो हमारा जो ये शटल रॉड है इसके अंदर से ऑयल निकलना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऑयल निकल रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर से ऑयल आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पंप के आउटपुट पे एक टी पाइप लगा हुआ होता है। वो टी पाइप एक तो हमारा ऊपर मेन शाफ्ट को ऑयल पहुँचा रहा होता है सिल्वर का पाइप के साथ, और एक ये यहाँ से ऐसे निकल के ये पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये सिल्वर का पाइप यहाँ से ऐसे होते हुए और इधर से ऐसे ऊपर होते हुए यहाँ पे आके लग रहा है। दोस्तों अभी जैसे हमने मशीन चलाया और इस जगह से शाफ्ट के इस जगह से ऑयल निकलना शुरू हो गया। अगर बिलफर्ज यहाँ से ऑयल नहीं निकल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? ये माइनस प्लस वाला स्क्रू एक दिया हुआ है, इसके ऊपर माइनस प्लस का निशान होता है, तो इसको हम लूज़ टाइट करेंगे तो उससे भी ऑयल हमारा कम ज़्यादा होता है यहाँ से। और अगर ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसको हम लूज़ टाइट कर रहे हैं और ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो टी पाइप है ये रबड़ का बना हुआ होता है, ये इधर से अक्सर कट भी जाता है, तो इस वजह से भी ऑयल नहीं आता है। और अगर ये भी सही है और फिर भी ऑयल नहीं आ रहा है तो आपका पंप जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो तभी ऐसा होता है। अगर पंप सही काम करेगा तो ऊपर जो हमारा शीशा लगा हुआ है जहाँ से ऑयल शो होता है, अगर वहाँ से ऑयल शो हो रहा है तो आप ये मान लें कि यहाँ पे जो हमारा ये टी पाइप लगा हुआ है ये यहाँ से लीक हो गया है, इस वजह से ऑयल आगे नहीं आ रहा है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, ये इतना लंबा एक बुश लगा हुआ है। इस बुश के अंदर ही गोल सा एक कट बना हुआ है, उस कट के अंदर ऑयल आता है और शाफ्ट के अंदर एक सुराख है। वो सुराख जो है वो कट के बीच में घूमता है तो ऑयल सुराख के अंदर भरता चला जाता है। तो ये वो सुराख बंद हो जाता है तब भी ये मसला आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑयल यहाँ से आना चाहिए। अगर ऑयल नहीं आएगा तो शटल जल्दी ख़राब हो जाएगा। कभी भी आप नया शटल कहीं पे भी लगाएं तो वहाँ पे आप ये चीज़ लाजमी ख्याल करें कि यहाँ से ऑयल आना चाहिए। इसको हमने अच्छी तरीके से दोबारा टाइट कर लेना है। जो स्क्रू अभी हमने लगाया है इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये मैं यहाँ से शाफ्ट को पकड़ रहा हूँ ताकि घूमे नहीं और ये टाइट हो जाए, वरना ये ऐसे घूम रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इस जगह से ऐसे शाफ्ट को पकड़ के और अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों अगर आप नया शटर लगा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आँख बंद करके उसको लगा दें। और अगर आप पुराना शटर लगा रहे हैं तो इसके अंदर ये 3 स्क्रू छोटा छोटा लगा हुआ होता है, इसको एक दफ़ा खोल लें शटल को। लाजमी छोटे पेचकस की मदद से आपने इसको खोल लेना है, तीनों स्क्रू को। थोड़ा सा टाइट होता है, मैंने पहले से लूज़ किया हुआ है तो इसलिए आसानी से खुल जा रहा है, वरना थोड़ा सा टाइट होता है, उसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चांद पट्टी है, इसको हमने ऐसे साइड में कर लेना है।
और इसके कटोरी को हम ऐसे निकाल लेंगे, ये एक जगह पे ऐसे निकल जाएगा। तो इसको हमने चेक कर लेना है कि इसके अंदर कहीं धार वगैरह तो नहीं है। दोस्तों, कंप्यूटराइज शटल और मैनुअल शटल में क्या फ़र्क होता है, ये यहाँ पे आपको सांचा बना हुआ दिख रहा होगा इसके अंदर, ये जगह पे ये जो सांचा बना हुआ है यहाँ पे, ये कंप्यूटराइज शटल में बनता है क्योंकि धागा इसके अंदर, बॉबिन का धागा यहाँ पे फिक्स होता है। बॉबिन में आपको केस लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर, ये मैंने केस लगा दिया, ये केस से धागा इस जगह पे ऐसे फिक्स होता है इस जगह पे। और जो मैनुअल शटल होता है, जैसा ये किनारा बना हुआ है इस साइड का, ऐसा ही किनारा इसका दूसरे साइड भी बना हुआ होगा, इसके अंदर कट नहीं मारा हुआ होगा। कंप्यूटराइज शटल में और मैनुअल शटल में ये फ़र्क होता है। तो इसके बॉबिन केस को हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमने ये देख लेना है कि इसके अंदर कहीं ख़राश वगैरह तो नहीं है, कोई बोर वगैरह तो नहीं आया हुआ है, कोई बाबरी वगैरह तो नहीं है, कोई खरखराहट तो नहीं है। इसके शटल के नोक को भी हमने चेक कर लेना अच्छी तरीके से। नोक इसका फ्लैट होना चाहिए। अगर आपके पास शटल है, पुराना शटल है और आप उसको चलाना चाहते हैं, भी जैसे इसका नोक आपको दिख रहा है कि पुराना शटल का नोक आपने लाजमी चेक कर लेना है कि अगर उसका नोक ऊपर से गोल हो गया है, ऐसे ऐसे अगर गोल हुआ हुआ है तो उसको हमने डायमंड फाइल ले लेना है। डायमंड फाइल से ऐसे सीधा रगड़ के उसको फ्लैट कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है जैसा ये सीधा है। तरीके से हम कोई सीधे चीज़ को ऐसे इसके करीब ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, ऐसे गोल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और इसका जो ये फनर पट्टी लगा हुआ है इस जगह पे, इसके ऊपर भी हमारा जो निडल का धागा है वो ससरता है, तो इसके अंदर नाखून फेर के हमने देख लेना है कि कहीं पे धार तो नहीं है। अभी आपको दिखेगा कि इस जगह पे ये धार है, जहाँ पे हमारा ट्यूज़र अटक जाएगा, ट्यूज़र अटक रहा है, ये इस जगह पे अटक रहा है। तो इस जगह पे भी कोई हमारा ऐसा धार वगैरह या कोई खरखराहट नहीं होना चाहिए, नहीं तो धागा ये तोड़ेगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको रेगमाल से पॉलिश कर लेना है। दोस्तों, इसको हमने ऐसे ये सैंड पेपर ले लेना है, सैंड पेपर के साथ ऐसे रगड़ के इसको, इसके अंदर जो खरखराहट वगैरह है या कोई बाबरी वगैरह है वो ख़त्म कर लेना है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज़रा भी। फिर इसके बाद अगर आपके पास बफ़ रोलर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बफ़ रोलर नहीं है आपके पास तो हमने रेगमाल को पलट के मारना है, फिर ये बफ़ का काम करेगा। ऐसे हमने पलट के इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर मारना है तो ये चिकना हो जाएगा बिल्कुल। तो ये भी चिकना है बिल्कुल। दोस्तों, इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ये कट जैसा बना हुआ है, ये जो कट बना हुआ है, ये कट इस यहाँ से एक सुराख है, वो ऐसे यहाँ से आके इधर यहाँ पे निकल रहा होता है बाहर। ये टिकली जब बाहर निकलेगा तो वो सुराख यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये कट इसलिए बना हुआ है कि जब शाफ्ट जब इसके अंदर घूम रहा होता है, शाफ्ट के साथ ये भी साथ साथ घूम रहा होता है, तो इसके मुंह से यानी कि शाफ्ट के मुंह से ऑयल निकल रहा होता है। जो शटल रॉड शाफ्ट है उसके मुंह से ऑयल निकल रहा होता है, और ये ऑयल निकलते हुए जब घूमता है तो वो इस साइडों पे निकलेगा, सामने नहीं जाएगा। तो साइडों पे निकल के इसके अंदर, इस सुराख के अंदर यहाँ से ऐसे साइडों में लगता रहता है। साइडों में लग के फिर जो ये जो सुराख है यहाँ पे बना हुआ है, ये जो ऑयल का जगह बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक का पहुँचता है, और ये पहुँच के फिर इस कटोरी को गीला करके रखता है। तो इसी वजह का शटल जो है वो ज़्यादा अरसा चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और इसका ये किनारा वगैरह कटता नहीं है, ना ही इसमें बाबरी वगैरह बनता है या ख़राश वगैरह नहीं आता है इसके अंदर। तो इसको फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने का सिंपल तरीका ये है, इसको इस तरीके से पकड़ लेना और पकड़ के इसको ऐसे एक साइड से बैठा के और इसको ऐसे हल्का से ऐसे घुमाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखिए, ये फिर दोबारा करके दिखाते हैं। ये ऐसे ऐसे एक साइड से हमने इधर वाला जो साइड है इधर वाला, इसको हमने बैठा लेना है। तो ये हमने ऐसे बैठा लिया, बैठा के जब इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे घुमाएंगे तो ये बैठ गया। दोस्तों, ये चांद पट्टी है, चांद पट्टी का भी इस जगह को हमने चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई ख़राश वगैरह तो नहीं है, कोई बाबरी वगैरह या कोई जंग वगैरह। तो उसको हमने सैंड पेपर से या रेगमाल से आपने साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से, और साफ़ करके अगर बफ़ रोलर है तो बफ़ लगाएं, और नहीं है तो रेगमाल को पलट के मारेंगे तो ये चिकना भी हो जाएगा। तो इसको हम फिट कर लेते हैं। ये साफ़ सुथरा दिख रहा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और इसको हमने ऐसे जहाँ पे हमारा स्क्रू बैठेगा उसके सामने कर लेना है, और इसके अंदर स्क्रू एक एक करके हम लगा लेंगे। दोस्तों, तीनों स्क्रू हमने चढ़ा लिया है जगह पे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करते वक्त अगर आप कपड़े से इसको पकड़ लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर पेचकस स्लिप होगा तो ये कहीं पे जाके ऐसे लगेगा नहीं तो ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है। और इस स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है, एक एक करके हमने सारे स्क्रू को, उसको तीनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो इसको मशीन पे लगाने का काम आ गया है। शटल का टाइमिंग बांधने से पहले हमने इस निडल को निकाल लेना है इस जगह से।
सिंपल स्क्रू लूज़ करना है और निडल को बाहर निकाल लेना है और फिर निडल को चेक कर लेना है। दोस्तों निडल को ऐसे हम घुमा के ऐसे किसी पेचकस की मदद से या उंगली की मदद से ऐसे घुमा के हम चेक कर लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा इसका नोक एक जगह पे नहीं घूम रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये निडल हमारा टेढ़ा है। निडल का इसमें बहुत अहम किरदार है। निडल का नोक चेक कर लेना है, नोक ख़राब तो नहीं है, निडल कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, निडल का जो सुराख है उस सुराख के अंदर कोई बाबरी वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेना है। ये DP1 का निडल है। DP1 का जो निडल होता है उसका जो ये पिछला बेक हिस्सा होगा ये पतला होगा और इसी में DP5 का भी निडल लगेगा। DP5 का निडल लगाने के लिए हमने जो ये निडल बार रॉड है ये रॉड चेंज करना पड़ता है, DP5 वाला लगाना पड़ता है। उसका जो बेक साइड का हिस्सा होगा वो मोटा होगा। दोस्तों ये हमने नया निडल ले लिया है, इसको भी वैसे ही हमने घुमा के देखना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो नोक है वो एक ही जगह पे घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और पहले वाला जो निडल हमने चेक करवाया उसका नोक ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसको आपने लाजमी गौर करना है, नहीं तो सारा काम बेकार हो जाएगा। सारा काम बेकार हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इसमें टाइमिंग वगैरह बांधेंगे वो सही नहीं बंधेगा, दोबारा से बांधना पड़ जाएगा। तो जब भी आप शटल की टाइमिंग बांधें तो निडल आप लाजमी चेक करें कि वो सही है या नहीं है। निडल का रुख देख के लगा लेना है, जिस साइड पे शटल का नोक आएगा वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इधर दूसरा निडल है मेरे पास, तो इस साइड पे हमारा शटल का नोक आएगा और इस साइड से हमारा धागा डलेगा। जिस साइड पे ये सांचा लंबा बना हुआ है पूरा सांचा, उस साइड से हम धागा डालेंगे और उसके ऑपोजिटिव दूसरे साइड से हमारा धागा बाहर निकल जाएगा और इसी साइड से शटल का नोक जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो हमने जो इसकी टाइमिंग बांधनी है वो किस तरीके का बांधना है कि नोक से हमारा जो शटल का नोक है, ये जो शटल का नोक है, ये जो निडल के ऊपर जो सुराख बना हुआ है, सुराख का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से से 1 mm, ½ mm ऊपर से शटल का नोक गुजर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग बांधना है। तो हम आपको बांध के दिखाते हैं टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों इस जगह पे हमने शटल को लगा लेना है। सिंपल हम इसके सुराख में शटल को ऐसे बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इधर से कटोरी को हमने ऐसे पकड़ लेना है। इस जगह पे ऐसे हम रोक लेंगे कटोरी को और व्हील घुमाएंगे। कटोरी को हमने रोकना है ऐसे ऊपर की तरफ और हम व्हील घुमाएंगे ऐसे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो दोस्तों जब हम निडल बार को नीचे लाएंगे व्हील के मदद से, तो इस जगह पे हमें निडल का जो सुराख है वो आधा दिखना चाहिए। जब हमारा निडल बार बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर से हम व्हील घुमाएंगे तो निडल बार हमारा बिल्कुल नीचे खड़ा है और कटोरी के बीच में खड़ा है। जो निडल है वो कटोरी के बीच में खड़ा है, तो हमारे को आधा सुराख इधर से दिखना चाहिए। अब ये आधा सुराख कैसे दिखेगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा जो निडल बार रॉड है वो एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। तो इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है इस जगह से और लूज़ करके इसके निडल बार को हम इसे नीचे कर सकते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा कि आधा सुराख दिखने लगा है। तो आधा सुराख ऐसे दिखना चाहिए, तब जाके आप इसका टाइमिंग बांध सकते हैं। ये इसकी निडल बार की हाइट की टाइमिंग है। दोस्तों इसका फिडोक झूला हमने खोल के नीचे किया हुआ है ताकि हमें नज़र सही आए। अब हमने क्या करना है, निडल को ऊपर की तरफ ले जाना है और इधर से ऐसे हमने कटोरी को पकड़ लेना है और व्हील घुमाना है। फिर ऐसे हम व्हील घुमाएंगे और इस जगह पे हम ऐसे टाइमिंग बांधेंगे इसका। जब निडल ऊपर जाता हुआ हो और शटल का नोक आगे आता हो, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये सुराख से तकरीबन 1 mm ऊपर है। इसी तरीके से अगर मोटा कपड़ा है या पतला कपड़ा है तो पतले कपड़े पे हमने सेंटर में रखना है। जो पीछे कट बना हुआ है, निडल के पीछे कट बना हुआ है, तो हमने सेंटर में रखना है। और अगर मोटा कपड़ा है तो इसको बिल्कुल नक्के पे रखना है। जो सुराख बना हुआ है, सुराख से ½ mm हमने ऊपर रखना है। अब हमने यहाँ पे उसको ऐसे सेट कर लेना। सेट करने के बाद इसके एक स्क्रू को हम यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लेंगे। शटल पीछे हो गया है। दोस्तों हमने इधर से कटोरी को नीचे से पकड़ लेना है। इस जगह से मेरा उंगली दिख रहा होगा आपको, इस जगह से हमने कटोरी को पकड़ के और ऐसे व्हील घुमा के जब शटल हमारा नीचे जाके ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे ऐसे इसका टाइमिंग बांधेंगे। ये भी हमने टाइमिंग रखा है और रखने के बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। दोस्तों ये हमारा इस जगह पे ऐसे, जब हमारा बिल्कुल मोटा कपड़ा चल रहा हो तो इस जगह पे हमने टाइमिंग बांधना है, और जब हमारा लाइट कपड़ा चल रहा हो तो इधर से शटल थोड़ा सा हम आगे कर देंगे। ऐसे हमने आगे कर दिया शटल और फिर दोबारा हम चेक कर लेंगे। ऐसे व्हील को आगे पीछे करेंगे। अभी ये जो हमने टाइमिंग बांधा है ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है, ये हर कपड़े पे चल रहा होता है। मोटा पतला यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, यानी कि मोटा पतला जैसे जॉइंट वगैरह आता है तो ये सब के ऊपर चल जाता है।
और इसी तरीके से अगर हम शटल और ज़्यादा आगे कर देंगे तो ये कोई जर्सी वगैरह हम सी रहे हैं या कुछ भी ऐसा सी रहे हैं, तो ये अभी हमने इसके कट के सेंटर में कर दिया। जो यहाँ पे कट बना हुआ है इसका निडल के इस जगह पे जो कट बना हुआ है, इस कट के सेंटर से हमारा जो नोक है शटल का वो गुजर जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने अभी स्टैंडर्ड टाइमिंग बांधा हुआ है और हम इसके अंदर ये गैप भी चेक कर लेंगे। जब ऐसे निडल को दबाएंगे तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग बोलते हैं कि बाल बराबर से गैप होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिल्कुल हमने मिला के लगाना है, इसको हमने बिल्कुल मिला के लगाना है। इधर से निडल को ऐसे दबा के देखना है कि इसके अंदर फ़र्क तो नहीं आ रहा है। व्हील भी हम ऐसे आगे पीछे करेंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा टक्कर तो नहीं लग रहा है निडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये नॉर्मल कपड़े को टाइमिंग बांध दिया है कि नॉर्मल कपड़े पे हम इसको चला सकेंगे। दोस्तों ये हमने इसमें जर्सी वाले कपड़े का टाइमिंग बांध दिया है और आप भी अगर ऐसे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइमिंग आप बांध लेंगे। ये अलग अलग एंगल से मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को, कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि टाइमिंग बांधना असल में कहाँ से पड़ता है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे इसके तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि शटल की टाइमिंग हमने बांध ली है। भले आप जोकी का बांधें, भले आप शरूबा का बांधें, भले आप किसी भी कंपनी की मशीन हो जो लॉक स्टिच की मशीन है, उसका टाइमिंग आप इसी तरीके से बांध सकते हैं और इसके शटल को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका ये शटल लॉक लगा लेंगे। हम लोग इसको पोजीशन फिंगर बोलते हैं, बाज़ लोग इसको शटल लॉक भी कहते हैं, तो ये हम लोग फिंगर बोलते हैं, पोजीशन फिंगर। तो इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा के लगा लेना। दोस्तों इसका पोजीशन फिंगर हमने लगा लिया है और ये स्क्रू भी हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बार बार निडल तोड़ेगा। दोस्तों पोजीशन फिंगर हमने टाइट कर लिया है। अब इसका जो ये हमारा फिडोक झूला है इसको हम जगह पे सेट कर लेंगे। ये हमने इसलिए खोला था कि हमें सही से नज़र आए। तो इसको सिंपल हमने इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ा लेना है। जो इसका ये चिमटा कनेक्टिंग बना हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने इसको चढ़ा लेना है। दोस्तों ब्लॉक को ऐसे हमने बैठा के और ऐसे ऊपर धक्का देंगे तो ये चिमटा में पहन जाएगा। अक्सर ये ब्लॉक और ये पिन चेंज करना पड़ता है, जब फिडोक राड के अंदर ऐसे ऊपर नीचे चाल आ जाता है तो ये चेंज करना पड़ता है। दोस्तों अब हम इसका यहाँ पे ये दांती लगा लेंगे। सिंपल 2 स्क्रू इसके ऊपर होता है, तो ये हमने लगा लेना है। इसी तरीके से ये दूसरा स्क्रू भी हम यहाँ पे, दोस्तों दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल टाइट करेंगे और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे। ऐसे प्लेट रख के इसका होल सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसका होल सीधा कर लेना है। ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है निडल इसका। और अब हम इसका ये फिडोक का जो दोनों स्क्रू हल्का हल्का लूज़ छोड़े थे उसको हमने टाइट कर लेना है दोनों को। दोस्तों दोनों फिडोक स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये लूज़ ना हो चलते हुए। और इसके बाद हम ये निडल प्लेट स्क्रू भी यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी हम व्हील घुमा के देखते हैं तो फिडोक इसका बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि जो हमने फिडोक झूला खोला था, जो ब्लॉक फिट किया है, वहाँ से हमने फिडोक का एडजस्टमेंट अभी किया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही टाइट किया था फिडोक को फिट करने के लिए। तो जो इसका सेटिंग ये है कि हमारा जब निडल प्लेट के साथ इसका निडल का नोक जो है ये बराबर होगा बिल्कुल, तो हमारा फिडोक भी प्लेट के साथ बराबर हो जाना चाहिए। तो ये अभी भी ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे फिडोक को इसका। दोस्तों ये स्क्रू जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। इसको जब हम लूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो ये फिडोक है ये पूरा ऊपर नीचे होगा। दोस्तों अभी इस तरीके से हमने मशीन को पकड़ा है और इसके फिडोक को जब हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। तो निडल को हमने इसी पोजीशन पे ला के रोक लेना है और रोकने के बाद फिडोक को हमने ऐसे बराबर कर लेना है या मामूली सा ऊपर रहने देना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ऐसे रख के और नीचे से ये स्क्रू जो मैंने लूज़ किया था इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसी जगह पे हम व्हील घुमा के देखेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है। तभी ये बेहतरीन है। फिडोक आपको बाहर आता हुआ दिख रहा है, जब निडल अंदर जा रहा है तो फिडोक भी अंदर चला जा रहा है। मामूली सा अगर और भी ऊपर कर लेंगे तो चल जाएगा। तो हम फिडोक कैसे ऊपर रख के और नीचे से स्क्रू लूज़ करके मामूली सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमने इसको ऐसे मामूली सा ऊपर कर लिया और करने के बाद स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों मशीन हमारी चलने के कगार पे आ गई है। हमने इसका धागा वगैरह लगा लिया है और बॉबिन केस भी इसके अंदर लगा दिया। तो इसको अब हम चला के चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि नीचे के साइड पे दाना आ रहा है। तो हमने दाना कैसे ख़त्म करना है, इस जगह से हम धागे को टाइट करेंगे।
तो दोस्तों इसको हम फिर दोबारा ऐसे चलाएंगे और चेक करेंगे। दोस्तों ये अभी हमारा सिलाई आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है, नीचे वाइट धागा चल रहा है और ऊपर जामनी कलर का धागा चल रहा है। तो दोस्तों इसको हम फिर दोबारा ऐसे चलाएंगे और चला के चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है। तो आप भी अगर इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो शटल की टाइमिंग मान लेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।